हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, डिफेंस के सेक्टर से जुड़ी हुई एक दमदार कंपनी है ये। और आज अगर हम देखें तो भाई साहब बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और ऐसे में जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें रफ्तार जो थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। चाहे वो डिफेंस के शेयर्स हो, चाहे वो रेलवे के शेयर्स हो, चाहे वो बैंकिंग के शेयर्स हो, लगातार तेज़ी देखने को मिली आज और बेहतरीन तेज़ी थी। आज बाज़ार वाकई में बहुत अच्छा मुनाफा लोगों को बनाकर दे चुका है। और यहाँ पर बात करेंगे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसने आज बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी। अगर देखा जाए तो 157 रुपीज़ तक ये गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी तकरीबन 4.5% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। 153 रुपीज़ के लेवल पर ये बैठ चुका है। बात करेंगे इसके बारे में कि मौके हैं क्या क्या, मतलब क्या यहाँ पर चीज़ें बन रही है और डिफेंस को लेकर क्या चीज़ें बन सकती है फ्यूचर में। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 153 रुपीज़ का शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक महीने में बेहतरीन तेज़ी है, और जो तेज़ी आई वो एक महीने में नहीं आई है बल्कि वो पिछले एक हफ्ते में आई है। 139 रुपीज़ से शानदार तेज़ी बनी है यहाँ पर। और एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 43% का ग्रोथ है। एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये बैठ चुका है। अब देखिए, 91 रुपीज़ से लगातार दौड़ा था ये, 145 तक गया था। बाद में कुछ टाइम कंसोलिडेट भी करा इसने, लेकिन अब वापस से रफ्तार लौटती हुई नजर आई है। 5 साल का ग्राफ देखो तो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है ये, अब तक के 5 साल के। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो भी अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखो तो 2014 से लेकर 2018 के दौरान बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, डिक्लाइन आया था, बहुत बड़े वाला डिक्लाइन था। अब बहुत बड़े वाली तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई नजर है। काफ़ी अच्छी तेज़ी है ये, काफ़ी अच्छी तेज़ी है और बहुत बहुत शार्प कह सकते हैं कि इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और डिफेंस की कंपनी है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर भी आया। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड हो रहे थे। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। अगर बात करें इनके डिविडेंड की तो वो अच्छा पे कर रहा है। इस साल इसने आपको 3 बार डिविडेंड पे करा है, 3 बार। पहले 60 पैसा पर शेयर, फिर 60 पैसा पर शेयर, फिर 60 पैसा पर शेयर। कुल मिलाकर इस साल 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का डिविडेंड पे आउट हुआ है यहाँ पर। और देखो, अगर आप 150 रुपये का प्राइस काउंट करोगे तो शायद तब भी इतना डिविडेंड तो अच्छा ही है, लेकिन ये सोचो कि भैया कुछ टाइम पहले ये 90 रुपये का शेयर हुआ करता था, तो उसके मुकाबले तकरीबन 2 रुपये का डिविडेंड खराब नहीं है, अच्छा डिविडेंड है। और धीरे धीरे इनके शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी, इनके प्रॉफिट्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, डिविडेंड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। और अगर आप यहाँ पर इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़े हैं, इनके प्रॉफिट्स देखो तो ये लगातार बढ़े हैं। पिछले कुछ टाइम में अगर हम न्यूज़ के ऊपर जाए, खबरों के ऊपर जाए, तो कई सारी अपडेट्स आए कि भाई साहब यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया, वहाँ से वो ऑर्डर मिल गया। यहाँ पर डिफेंस को लेकर अगर आप देखो यहाँ पर, तो डिफेंस और रेलवे के शेयर में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे और 3 स्टेट्स में भाजपा की जो सरकार बनी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि देखो, भाजपा की सरकार में एक चीज़ तो यहाँ पर हुई ज़रूर है कि सरकारी कंपनियों की किस्मत बदली ज़रूर है, ठीक है, वो यहाँ पर बदली ज़रूर है। और अगर हम बात करें तो बजट को लेकर अगर आप देखो अभी बजट भी आने वाला है, ठीक है, बजट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर डिफेंस बजट भी इंक्रीज़ हुआ है। 5.94 लाख करोड़ का अपना डिफेंस बजट है, जो इससे पहले पिछले साल 5.25 लाख करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो डिफेंस बजट जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम टेंशन देख रहे हैं ग्लोबली कि भैया पहले यहाँ पर हुआ था यूक्रेन और रशिया का चीज़ें हुई थी, उसके बाद अभी इजराइल वाला मामला हुआ, ठीक है। तो भैया कंट्री जो है, बहुत सारी जो कंट्री बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वो अपने डिफेंस के ऊपर चीज़ों को और ज़्यादा गौर करेंगे। और अगर इंडिया की मैं बात करने जाऊँ तो भाई साहब इंडिया में एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये है कि हमारी खुद की डिफेंस कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ी है। हमारी जो कंपनियां हैं वो खुद से बना रही है ये सारी चीज़। पहले हम बाहर से मंगवाते थे, अभी खुद से बन रही है। और बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिले हैं, माझगांव डॉक को मिले हैं, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड को मिले हैं, इसको भी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स, डिफेंस के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और भैया डिफेंस के ऑर्डर का जो टिकट होता है ना वो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यही बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि भाई साहब डिफेंस को लेकर अगर हम देखें तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो बड़े बड़े डिफेंस पे खर्चे करेंगे, क्योंकि उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब हमारे जो पड़ोसी है वो इतने फ्रेंडली तो है नहीं, ठीक है।
तो करने पड़ेंगे इनको। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो देखो यार 32 का पी है, महंगा ना कहूँगा ना ही सस्ता कहूँगा। सेक्टर पी 29 का है। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर उनके पास 51.14% की होल्डिंग है। और बड़े बड़े फंड हाउस की भी बात करें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में वो भी शेयर्स लेकर बैठे तो हैं। 18.85% है म्यूचुअल फंड के पास, 5.33% है डोमेस्टिक के पास, 17.18% है एफआईएल्स के पास। तो बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की 7.49% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.08% की होल्डिंग पर है। अदर पार्टीज 1.41%। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, अच्छी मैं कंपनी इसको कहूँगा। और हाइस पे हाइस बनाए हैं इसने, और मैं कहूँगा कि है तो रखे रहो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। हाँ बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो भैया बीच में थोड़े बहुत झटके महसूस होंगे ज़रूर, लेकिन वो टेम्पररी झटके होंगे। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी इसका पॉजिटिव लगता है। कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी करे, हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और डिफेंस का सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहेगा, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कंपनियों को ज़्यादा डिफेंस के प्रोजेक्ट दे रही है, और ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और डिफेंस में इससे पहले भी मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर वीडियो बना था, जहाँ पे मैंने कहा था कि भाई साहब खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आज अगर आप देखो तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी तेज़ी है, 2500 रुपये तक शेयर जा चुका है, ऑल टाइम हाई पर ये भी बैठ चुका है। और डिफेंस की कंपनियाँ भैया अच्छा कर रही है, ठीक है, तो नज़र होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ अभी ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी है, तो बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, किसी एक लेवल भी बहुत सारे नहीं, यही मैं कहूँगा। लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी बात करूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ डिटेल, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।